बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सिंबड़याल के ज़िमनी इलेक्शन पे, बल्कि जमहूरियत के तमाशे पे। कैसे कल पूरा दिन और रात धांधली के रिकॉर्ड टूटते रहे, जमहूरियत शर्मसार होती रही। कैसे PTI के वोटर्स और कारकुनों को एक ज़िमनी इलेक्शन ने चार्ज करके रख दिया और इस ज़िमनी इलेक्शन ने क्या सबक सिखाया, इस पर बात करेंगे। नून लीगी ट्रोल्स धांधली से जीतने के बाद किस तरह और किसके कहने पर दूसरों पर हमलावर हुए। पूरी दुनिया से नाज़रीन पाकिस्तानी जो हैं वो ईद मनाने अपने वतन आ रहे हैं और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब हैं कि वो पाकिस्तान से लंदन पहुंच गए हैं, इसका भी जिक्र करेंगे। और आखिर में बात होगी नाज़रीन कि दुनिया किस खौफनाक जंग के दहाने पर पहुंच चुकी है। मगर ऑब्वियसली पहले बात होगी सिंबड़याल के ज़िमनी इलेक्शन की, जिसमें जमहूरियत जो है वो बुरी तरह शिकस्त खा गई है, अखलाकियात हार गई है और एक बार फिर धौंस और धांधली को जीत मिली है तवक्कुआत और ख़दशात के ऐन मुताबिक। सरकारी मशीनरी इस बार भी नाज़रीन अवामी फ़ैसले पर हावी करार दी गई है और इस ज़िमनी इलेक्शन से पहले जिस प्री पोल रिगिंग का आगाज़ हुआ था वो इलेक्शन के नताइज तक बदतरीन शक्ल में जारी रही, बल्कि अपनी पीक तक पहुँच गई। पोलिंग डे पर नाज़रीन सुबह 10-11 बजे बिल्कुल वाज़े हो चुका था कि मैदान में PTI और नून लीग के दरमियान कोई मुकाबला ही नहीं है। नून लीग के कैंप वीरान और PTI के कैंपों में मेले का समा था। दोपहर के वक्त से खबरें आना शुरू हो गई थी कि कई पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग का अमल रोक दिया गया है और प्रिजाइडिंग अफसर समेत पूरा अमला जाली वोट कास्ट करने में मसरूफ़ हो गया। अच्छा, जगह जगह से बैलेट पेपर चोरी होने की इतलात मौसूल होने लगी थी। धांधली इतनी खुली, नंगी और चिट्ठी थी कि नून लीग की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी चुप नहीं रह सके। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं, नदीम अफजल चंद, उन्होंने भी ट्वीट करके धांधली की निशानदेही की। मगर धांधली के बावजूद वोटों में इतना ज़्यादा फ़र्क था कि PTI के कारकुन दिन भर अपने वोट कास्ट कराते रहे और ये जानते हुए भी कि सूबाई हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन मैनेज करने का हर गुर जानती है। इसके बावजूद तरीके इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों ने जिस कदर मुमकिन था वोट पर पहरा दिया, जिस कदर मुमकिन था, और धांधली के सबूत सारा दिन सोशल मीडिया पे शेयर करते रहे, सरकार के साथ, ज़िम्मेदारान के साथ, ऑफिशल्स के साथ शेयर करते रहे। पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ तो जिन पोलिंग स्टेशन के बारे में यकीन था कि यहाँ नून लीगी उम्मीदवार किसी सूरत कामयाब नहीं हो सकते, वहाँ से PTI के पोलिंग एजेंट्स को ज़बरदस्ती निकाल दिया गया और उन्हें गिनती में बैठने तक नहीं दिया गया। कबल वक्त फॉर्म 45 भी तैयार कर लिए गए थे। इस खुली धांधली के बावजूद फिर भी यकीन नहीं था कि नून लीग जीत जाएगी, इसलिए आखिरी इंतज़ाम जो था वो RO के अफसर ऑफिस में किया गया था, जिसे एक रोज़ पहले ही कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया था, आलमोस्ट कर्फ्यू लगा दिया गया था। धांधली के नाज़रीन ये सारे दरिया अबूर करके अगर असली नताइज रिटर्निंग अफसर के ऑफिस में पहुंच जाते तो उसका भी बंदोबस्त किया जा चुका था। वो इस तरह नाज़रीन के ज़िमनी इलेक्शन का रिटर्निंग अफसर जो था वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इकबाल संघेड़ा को तैनात किया गया था। नाज़रीन, नाकाबिले यकीन, सिंपली अनबिलीवेबल, डिटाई की इंतहा, दीदा दिलेरी की पीक मुलाहिजा फरमाएं कि ये वही RO है जिसने 8 फरवरी के इलेक्शन में रेहाना डार की 50,000 की फतह को फॉर्म 47 पर शिकस्त में तब्दील करके ख्वाजा आसिफ साहब को फातेह करार दे दिया था। वो इस बार भी नून लीग की उम्मीदों पर पूरा उतरे। यानी आप देखें कि कोई शर्म होती है, कोई डिटाई मतलब उसकी हद होती है, लेकिन सारी हदों को क्रॉस कर रहे, बंदे ही बदल लेते। आपको और पंजाब में बंदे आपके अहकामात के ताबे, आपके पैरों में सर रगड़ने वाले, माथा रगड़ने वाले मिल जाते हैं, आपको दर्जनों नहीं सैकड़ों मिल जाते। तो आपने उसी बंदे को लगाना था। कोई किसी और अगर बदनामी कमानी थी तो खुल के कमाते, फिर मतलब अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। अब नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक PTI का उम्मीदवार, बिल्कुल आज़ाद ज़राए कहना चाहिए, आज़ाद ज़राए के मुताबिक PTI का उम्मीदवार जो कम अज़ कम 20,000 वोटों की बर्तरी से ये इलेक्शन जीत चुका था, जिसे पूरी रियासती मशीनरी ने मिलकर शिकस्त में तब्दील किया। अगर नाज़रीन ऐसे ही इलेक्शन जीतने हैं तो फिर इस निज़ाम का, इस मुल्क का और जमहूरियत का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हर इलेक्शन पर करोड़ों रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत है, बस बैठे बैठे ऐलान कर दिया करें। अच्छा नाज़रीन, सिंबड़याल का ज़िमनी इलेक्शन एक कई हवालों से बैरोमीटर साबित
साबित हुआ है। इस इलेक्शन में अवामी रद्द-ए-अमल और सरकारी नताइज से बहुत सी चीज़ों के मुतालिक दो टोक अंदाज में राय दी जा सकती है। पहली बात तो ये है कि फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद अवाम का जो मूड था अब भी एग्जैक्टली वही है, बल्कि थोड़ा सा ऊपर है। दूसरी बात यह कि मुल्क के किसी भी हिस्से में इलेक्शन का मतलब ये है कि पूरी की पूरी रियासती मशीनरी अवाम के मुद्दे मुकाबिल खड़ी नजर आएगी। इस इलेक्शन के नाज़रीन हकीकी नताइज से पस पर्दा कुव्वतों को फिर एक दफ़ा पता चल गया होगा कि उन्होंने जिन सियासी लाशों को इक़्तिदार के हैंगर पर लटका रखा है, 3 साल का अरसा गुजरने के बाद भी वो इस काबिल नहीं हुए कि अपनी कारकर्दगी के बलबूते पर एक सूबाई इलेक्शन जीत पाए। यानी 3 साल जुल्म का, जबर का हर हरबा आजमा के देख लिया, लोग फिर वहीं खड़े हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। नाज़रीन क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, ठंडे दिल से सोचें तो सही। मुल्क में जब भी इलेक्शन होगा नाज़रीन, अवाम हर बार इक़्तिदार में बैठे इन सियासी लूले लंगड़ों को, इन सियासी अपाहचों को इसी तरह मुस्तरद करेंगे। संबड़ियाल के इलेक्शन ने इस बयानिए का भी तिया पांचा करके रख दिया है कि इमरान खान सियासी तौर पे ख़त्म हो चुका है। इमरान खान आज भी नाज़रीन पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है। मुल्की सियासत में सिर्फ एक बंदे का सिक्का चलता है और उसका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी। उसे जेल की काल कोठड़ी में डालने के बावजूद आज भी इलेक्शन के दौरान डब्बे उठाने ही पड़ते हैं। वही काम, वही उच्छेद मतलब वो सब कुछ करना पड़ता है जो बदनुमा है, जो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। वही डांग सोटा करना पड़ता है, वही नंगी चिट्टी धांधली करनी पड़ती है। उसको अंदर बंद किया हुआ है, जमहूरियत को कैद किया हुआ है, लेकिन करना क्या पड़ता है इलेक्शन जीतने के लिए। आप बड़े बड़े खूबसूरत जलसे करते हैं, लैपटॉप देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जप्पियाँ डालते हैं, ये कर लिया, वो कर लिया, बड़े खूबसूरत करोड़ों रुपये लगा के जलसे कर रहे हैं। नतीजा क्या निकलता है? कल पूरे मुल्क ने देख लिया संबड़ियाल। नाज़रीन फार्म 45 की फतह को फार्म 47 के ज़रिए शिकस्त में अल्टीमेटली इसी अंदाज में बदलना पड़ता है। आरओ ऑफिस को अब भी सील किए बगैर मतलूबा नताइज नहीं मिलते। संबड़ियाल का इलेक्शन उसकी एक बड़ी वाज़ेह झलक है। ये अवामी मूड का एक अक्स है कि वोट अब भी अडयाले वाले का, दिलों पर राज अब भी जेल की काल कोठड़ी में पड़े शख्स का। संबड़ियाल इलेक्शन का सबसे बड़ा सबक यह है नाज़रीन कि हालत जंग में जो कौम अपनी फ़ौज के साथ थी वो अमन की हालत में इमरान खान के पीछे खड़ी है। संबड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन में इंतज़ामी मशीनरी के ज़रिए PTI की जीत को भी शिकस्त में बज़ाहिर बदल दिया गया, मगर इस इलेक्शन ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को एक नई उम्मीद दी है, उन्हें दोबारा से हौसला दिलाया। कोई मैं नहीं समझता PTI की सफ़ों में कोई मायूसी थी इलेक्शन के नताइज के हवाले से। PTI दोबारा चार्ज हो गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि PTI के कारकुन अब भी वोट को ही तब्दीली का ज़रिया समझते हैं। नाज़रीन मेरी बात ज़रा नोट फरमाएं कि तमाम तर जुल्म जबर के बावजूद, हर गलीज़ हथकंडे के बावजूद आज भी PTI के कारकुन जो है वो समझते हैं कि तब्दीली वोट के ज़रिए आएगी। और नाज़रीन ये हुकूमत और रियासत और ताकतवर सब इदारे जो है सब के लिए ये एक बहुत मस्बत पैगाम है कि आज भी मुल्क की सबसे बड़ी जमात के कारकुन जो है समझते हैं कि वोट ही तब्दीली का ज़रिया हो सकता है। ये नाज़रीन बड़ी नेमत है। इस नेमत से इस वक्त से फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। तमाम तर मज़ालिम के बावजूद PTI जो है वो इंतखाबी सिस्टम से मायूस नहीं हुई। हर इलेक्शन में नतीजा तब्दील किया जाता है, आम इंतखाबात में नताइज तब्दील किए जाते हैं, ज़िमनी में तब्दील किए जाते हैं, जुल्मों पहाड़ तोड़े जाते हैं, घरों से उठाया जाता है, कागजात ये करते हैं, आरोप, सारी कहानियाँ आप सुन चुके हैं, सब कुछ किया जाता है। लेकिन PTI के कारकुनों ने एक यकीन रखा हुआ है कि क्योंकि उनका कायद कहता है कि तब्दीली जो है पुरअमन तरीके से आनी है। तो नाज़रीन आज भी आप ये देखें कि कल के इलेक्शन में भी आपने देख लिया कि PTI की पूरी जो सूबाई क़यादत थी उन्होंने सारा दिन मेहनत की है, पिछले कई दिन से मेहनत कर रहे थे, वोटर्स की बड़ी तादाद को घरों से निकाला, पुरअमन अंदाज में वोट भी डाला। इस बार PTI के कारकुनों ने अपने वोट की हिफाजत के लिए भी, यानी वोट डालने तक बात नहीं रखी जैसे पहले हुआ था, ना, इस दफ़ा उन्होंने अपने वोट की हिफाजत के लिए भी जो कोशिश की वो इससे पहले देखने में नहीं आई। इमरान खान के तहरीक के ऐलान से पहले पूरी जमात का यूं यकजहती के साथ मैदान में उतरना, हकीकी कामयाबी समेटना पार्टी के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत ही खुश आइंद है। संबड़ियाल में जिस तरह नाज़रीन लोग निकले हैं ना, उससे एक सबक ये भी है कि अगर आवाम पूरी तरह मुनज़्ज़म तरीके से बाहर निकलना चाहें तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता।
संबड़ियाल का यही सबक आने वाली तहरीक में PTI के बहुत काम आएगा। तहरीक के दौरान पंजाब बाहर निकल आया तो फिर फार्म 47 के निज़ाम को कोई नहीं बचा सकता। कल नाज़रीन संबड़ियाल के इलेक्शन में पूरा दिन मैं अपने फील्ड में मौजूद रिपोर्टर्स और मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ राब्ते में रहा और अपनी मालूमात की बुनियाद पर इंतहाई ईमानदारी से मैंने शाम 7 बजे ये ट्वीट कर दी थी कि PTI को 16,000 वोटों की बरतरी हासिल है बज़ाहिर, लेकिन 9 बजे नून लीग की 12,000 से जीत के ऐलान का फ़ैसला हो चुका है। कुछ ही देर में वो ट्वीट इत्तफाक से वायरल हो गई और जाहिर है कि अंदर की खबर बाहर निकलने पर नून लीगी की क़यादत परेशान हो गई। अब वहाँ मौजूद ज़राए के मुताबिक मेरी ट्वीट एक वफाकी वज़ीर को दिखाई गई जिस पर उन्होंने कहा, यार एन ने बड़ी अत चुकी हुई है, एदी ते माँ पे अनेक करो ज़रा। नाज़रीन ये मैं इन वर्बैटम कोट अन कोट आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, यार इन्हें तो बड़ी अत चुकी, इन्हें तो बड़ी अत चुकी हुई है, यदि तो माँ पे अनेक करो ज़रा। यानी वफाकी वज़ीर ने मेरे ख़िलाफ़ नून लीग के सोशल मीडिया को मुतहर्रिक होने का हुक्म दिया। फिर उसके बाद मेरी इस ट्वीट के नीचे एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो गया। PTI के सोशल मीडिया वॉरियर्स को बदतमीज़ी के ताने देने वाले नून लीगी ट्रोल्स ने ऐसी ऐसी मुग़ल्लज़ात लिखी कि पता चल गया कि वो ख़ुद किस नस्ल से हैं। इस पर गाली गलोच का हुक्म देने वाले वफाकी वज़ीर ज़रूर खुश हुए होंगे। चले मुबारक हो, आपकी खुशी आपको मुबारक हो, किसी तरह तो वज़ीर साहब आप खुश हुए ना। लेकिन मैं इंतहाई आजिज़ी के साथ सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब कि खुदा की कसम अत मैंने नहीं उठाई हुई, मैं तो बहुत आजिज़ सा आदमी हूँ, मैंने क्या अत उठानी, अत आप लोगों ने उठाई हुई है और वही अत उठाई हुई है जिसके बारे में कहा जाता है उर्फ़ आम में, हर लोग खल्क़ खुदा ये कहती है अत खुदा दा वैर, आप लोगों ने वो आदत उठाई हुई है। अच्छा नाज़रीन, बहरहाल मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यकीन करें कि मैं इन चीज़ों से अपने आप को मावरा कर चुका हूँ। ये क्या कहते हैं, कौन क्या कहता है, कौन मेरे बारे में, कौन मुझे गैर जानबदार, जानबदार, साफ़ी, ना साफ़ी, जो मर्ज़ी कहता रहे। मैंने अपने रब के साथ एक अहद बांधा हुआ है और मैं इंशाअल्लाह अपनी आखिरी सांस तक उस अहद को निभाऊँगा। अच्छा नाज़रीन, पूरी दुनिया से पाकिस्तानी जो है वो ईद मनाने के लिए अपने घरों में आ रहे हैं। ख़ास तौर पर ईद कुर्बान पर तो पाकिस्तानी जो है वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान आते हैं और सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं। मगर नवाज़ शरीफ साहब सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऐन ईद से पहले अपने आबाई वतन लंदन चले गए। उनके इस फ़ैसले और इस मौके पर मुल्क से बाहर जाने के फ़ैसले पर मुझे बहुत हैरानी हुई है कि उनकी बेटी पंजाब में हुक्मरान है, अब तो उनके बेटे भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, फिर मियाँ नवाज़ शरीफ सबसे दूर लंदन में किसके साथ ईद मनाने के लिए चले गए हैं, कि क्या मकसद है? अगर आप लोगों को पता चलता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरी हैरत कुछ कम हो जाएगी, या फिर उनके लिए ऐसे मजहबी त्यौहारों की कोई हैसियत ही नहीं रही। अच्छा, लंदन पहुँच कर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने अरसे से जारी चुप भी तोड़ दी है। उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ जंग जीतने का क्रेडिट ले लिया, संबड़ियाल इलेक्शन की जीत को अपनी जमात की कारकर्दगी करार दी है। उनकी गुफ्तगू सुन के नाज़रीन मुझे तो लग रहा था कि कहीं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ये ना कह दें कि अरशद नदीम ने जिस नेज़े के साथ ये अभी एशियन गोल्ड मेडल हासिल किया है वो नेज़ा भी अरशद नदीम को उन्होंने बनवा के दिया था, या नेज़े की अन्नी जो है वो इत्तफाक फाउंड्री में बनी हुई थी। बहरहाल मियाँ साहब कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं तो उनकी गुफ्तगू जो है बहरहाल सुनने लायक होती है। मियाँ साहब 2 हफ्ते लंदन में क़याम करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान वापस आना है या नहीं आना, या कब आना है। अच्छा नाज़रीन, एक बात जिस पर एक मौजू जिस पर मैं बात ज़्यादा खुल के शायद ना कर सकूं, लेकिन भारी दिल के साथ करनी भी पड़ती है। मौलाना तारिक जमील साहब इस वक्त सोशल मीडिया पर किसी न किसी अंदाज में कुछ मखसूस ग्रुपों या गिरोहों के ज़ेर अताब है। देखा जाए तो वो इस वक्त बहुत से लोगों की आँख में खटक रहे हैं, कांटा बन के खटक रहे हैं, जब से उन्होंने ख़ास तौर पे इमरान खान की तारीफ़ कर दी हुई है। उन्होंने इमरान खान को एक बहादुर शख्स करार दिया था जो जुल्म के ख़िलाफ़ डट कर खड़ा है, और उनके इस बयान ने ख़ुद तबलीगी जमात के अंदर भी उनके कई मुखालिफ पैदा कर दिए हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, कुछ के तो नाम भी जानता हूँ, लेकिन नाम लेना मेरा ख़्याल है मुनासिब नहीं है, जो इस कैंपेन के असल में पीछे हैं, ये सब कुछ करवा रहे हैं, और वो ख़ुद कब कब कहाँ कहाँ किससे मिलते रहे हैं मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन मैं तफसीलात में जाकर इस मामले को हवा नहीं देना चाहता।
चंद रोज़ पहले ये वाक़या भी हुआ कि मौलाना तारक जमील साहब को मानसरा में जारी एक तबलीगी इज्तिमा में शिरकत से रोक दिया गया। इंतहाई भोंडे और भद्दे अंदाज में इस सूरत हाल को टैकल किया गया। इस तमाम सूरत हाल पर मौलाना तारक जमील साहब ख़ुद भी काफ़ी दिल गिरफ्ता हैं और उनकी एक ऑडियो कॉल भी सोशल मीडिया पे वायरल है। मौलाना तारक जमील की दीन के लिए खिदमत नाज़रीन किसी से ढकी छुपी नहीं है। उनकी कई बातों से इख्तलाफ हो सकता है, मुझे भी है, लेकिन नाज़रीन एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़ा तबका। यकीन जानिए कि यानी ये नापना मुश्किल है कि वो कितना बड़ा तबका है जो मौलाना तारक जमील साहब के दर्स सुन के दीन के करीब आया। वो इससे पहले दीन से कोसों दूर थे, लेकिन सिर्फ मौलाना तारक जमील साहब के चंद जुमले आप उनसे मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, उनसे लाख इख्तलाफ करें, लेकिन उनकी जो दीन के लिए खिदमात हैं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। आप नून लीगी ट्रोल्स उन पर तनकीद से पहले यही सोच लें कि मौलाना तारक जमील ने ही मोहतरमा मरहूमा कुलसूम नवाज़ की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। हज़ारों नहीं लाखों लोग मौलाना तारक जमील की वजह से दीन के, बल्कि करोड़ों लोग मेरा ख्याल मौलाना तारक जमील की वजह से दीन के करीब है। सिर्फ इमरान खान के लिए अच्छे अल्फाज कह देना उनका इतना बड़ा जुर्म बना दिया गया कि सब अखलाकियात भुला दी गई। और मैं हैरान हूँ कि ख़ुद तबलीगी जमात से मुंसलिक उलमा भी इस मामले में शामिल हो गए और दूसरों को इखलास और बर्दाश्त का सबक देने वाले अपने एक इंतहाई वाजिबुल एहतराम उस्ताद के बारे में इतने बदलिहाज हो सकते हैं, यकीन नहीं आता। बहरहाल मौलाना तारक जमील एक आजमाइश का शिकार हैं इस वक्त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मुखलिस बंदों को ऐसी आजमाइशों में ज़रूर डालता है। नाज़रीन, ना मेरी कोई औकात है और ना मेरी कोई बसात है कि मैं इस हसास मामले में मामूली सी भी लब कुशाई कर सकूं, लेकिन फिर भी मेरी दस्तबस्ता तबलीगी जमात के अकाबरीन से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि मौलाना तारक जमील साहब के इज़्ज़त वक़ार कद काट और उनकी जो खिदमात हैं दीन के अलावा, जो तबलीगी जमात के लिए भी उनकी खिदमात हैं, उनको ज़रूर मलहूज़े ख़ातिर रखा जाए। और ऐसे लोग जो शरारतें कर रहे हैं, कम से कम उनको शरारत जब आप डायग्नोज़ कर लेते हैं, जब ये साबित हो जाता है कि बाकायदा उनके बारे में कोई साजिश की जा रही है, तो मेरा ख़्याल है कि इन शरारतों और साजिशों का तदारुक जो है वो तबलीगी जमात के अकाबरीन का फ़र्ज़ भी बन जाता है। नाज़रीन, हम तो अपने मुल्क के हालात में ऐसे उलझे हुए हैं कि दुनिया की कोई ख़बर नहीं है, लेकिन नाज़रीन दुनिया इस वक्त एक नहायत ख़तरनाक मोड़ पे आ खड़ी हुई है, जहाँ एक चिंगारी पूरे कुर्रा अर्ज़ को जंग की लपेट में ले सकती है। यूक्रेन ने एक गैर मामूली और नहायत मुनज़्ज़म अंदाज में रूस पर ऐसा हमला किया है जिसने न सिर्फ मास्को की फ़ौजी ताकत को बल्कि रूस के असाब को भी हिला के रख दिया है। इत्तलात के मुताबिक यूक्रेन ने एक बड़े शिपिंग कंटेनर में सैकड़ों छोटे ड्रोन्स खुफिया तौर पर छुपाकर उन्हें रूस के एक इंतहाई हसास और स्ट्रेटेजिक एयरबेस के करीब पहुंचा दिया। जैसे ही ये कंटेनर अपनी जगह पर पहुंचा, इन ड्रोन्स ने अचानक बेस पे धावा बोल दिया, जिससे रूसी फ़ौज को संभलने का मौका तक नहीं मिल सका। और हमले के कुछ ही देर बाद यूक्रेन ने एक और बड़ा कदम उठाया और रूस के शुमाली नेवल बेस को निशाना बनाया, जहाँ पे एटमी आबदोज़ें थीं। इस हमले के फौरी बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी एटमी दिफाई कौंसल का हंगामी इजलास तलब किया। इत्तलात नाज़रीन ये भी हैं कि रूस ने एटमी हथियारों से लैस फोर्सेस को हाई अलर्ट पर डाल दिया और जंग के अगले मरहले के लिए बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। पुतिन का कहना यह है कि आग से खेलना अब जहन्नुम में ख़त्म होगा, अब गैर मुतनासिब रद्द-ए-अमल नहीं होगा बल्कि इंतहाई तबाहकुन रद्द-ए-अमल होगा। नाज़रीन, रूसी सदर के बयान से लग रहा है कि दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है जो पहली 2 आलमी जंगों से ज़्यादा ख़तरनाक होगी। अल्लाह ताला पूरी दुनिया को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आखिर में नाज़रीन, सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट आपके गोश गुजार कर देता हूँ। रूस पर यूक्रेन के हमले के फ़ौरन बाद पुतिन ने हंगामी तौर पर जंगे अज़ीम का डिज़ाइन तैयार करने के लिए जंगी डिज़ाइन करने के आलमी माहिर जनाब नवाज़ शरीफ को कॉल की, जिस पर मियाँ साहब ने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया कि ईदों बाद देखेंगे। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।